बच्चों, आप सब कैसे हो। क्लास 12th का बच्चों जो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है, इस पेपर में बच्चों सेट 1 देख ले बच्चों, सेट 1 पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों सेट 2 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बच्चों सेट 3 को डिस्कस करेंगे। सभी का कोड बच्चों आप देख सकते हैं, सेट 1 का कोड है, यहाँ बच्चों सेट 2 का कोड है, यहाँ पे क्या बच्चों सेट 3 का कोड है। तो पहले पार्ट में बच्चों सेट 1 के पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बच्चों सेट 2 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सेट 3 को डिस्कस करेंगे। तो सेट 1 का पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, लिखा गया हड़प्पा की लिपि संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला बच्चों लिपि वर्ण क्रमिक है या बाएं से दाएं बच्चों गलत है, यह लिपि को अभी तक बच्चों नहीं पढ़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। और इस लिपि में कुछ चिन्ह या प्रतीक है, तो राइट आंसर बच्चों होगा बच्चों सही बोला। तो राइट आंसर आज तक इसको पढ़ा नहीं गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे लिखा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे मिट्टी के बने हल का रूप मिला। तो मिट्टी का जो हल जो मिला हुआ बच्चों बनावली में मिला हुआ, कहाँ मिला हुआ बनावली और चोलिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेकेंड का हो जाएगा वह सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। मिट्टी का जो हल मिला था बनावली और चोलिस्तान। इसमें लिखा गया तीसरा क्वेश्चन में बुद्ध के जीवन काल और मृत्यु के बाद बच्चों बौद्ध धर्म तेजी से फैल गया। स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। और इसके कारण में लिखा गया लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से क्या थे असंतुष्ट थे, और उस युग में तेजी से हो रहे बच्चों सामाजिक बदलाव ने उलझने में क्या कर दिया बाद रखा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और बच्चों एक दूसरे को यहाँ पे क्या करा एक्सप्लेन करा, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों देख ले, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह सी है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। सेकेंड जो क्वेश्चन बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर वो भी सी है। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए है। दोनों स्टेटमेंट क्या ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, तो यह स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है। दूसरा इसमें लिखा बच्चों संसार के त्याग की आवश्यकता, यह भी क्या है ट्रू है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बच्चों सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है, क्या बच्चों फॉल्स हो जाएगा। अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, यह भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो राइट आंसर बच्चों जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आगे फिफ्थ बच्चों मैचिंग का है। मगध बच्चों कहाँ पड़ता है, मगध पड़ता है बच्चों बिहार में, तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट का जो हो जाएगा बच्चों थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड जो दिया गया है वह पहले में दिया और तीसरे में दिया गया है। जो कौशल है बच्चों ध्यान रखना, कौशल क्या है अयोध्या में, क्या है अयोध्या उत्तर प्रदेश, तो डी का हो जाएगा बच्चों सेकेंड। डी का जो क्या हो जाएगा सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी में एक ही ऑप्शन में क्या है सेकेंड जो दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों फोर्थ का जो राइट आंसर है वह सी है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। इसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या है गलत है, पहला दूसरा और चौथा क्या है सही है। फिफ्थ में जो मैचिंग का क्वेश्चन है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वह भी सी है। फिफ्थ का बच्चों राइट आंसर सी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट में उसे लिख सकते हैं। 6 में लिखा बच्चों प्रभावती गुप्त के निम्नलिखित में से भूमिका के लिए जाना जाता है, तो यहाँ थे बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका जो शादी हुआ था वाकाटक राजा की पत्नी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 7th बच्चों एक फ़ोटो दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि फ़ोटो में किसका फ़ोटो दिया गया है। यह जो फ़ोटो बच्चों कैलाशनाथ जो कि कहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो 7th का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और यह पूछा गया बच्चों निम्नलिखित में, आप पूछा भी एक कैलाशनाथ मंदिर बच्चों कहाँ पे है, तो वह है बच्चों महाराष्ट्र में। कहाँ पे है महाराष्ट्र में है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 7th क्वेश्चन बच्चों एक फ़ोटो दिया गया है, इस फोटो में नाम जो है वह बच्चों कैलाशनाथ टेम्पल का, जो कि कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है।
तो यहाँ पे बच्चों 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया, अल बरूनी का प्रमुख किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो वह है बच्चों भारतीय संस्कृति का वास्तविकरण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया बच्चों 9th क्वेश्चन में, 9th में लिखा है बच्चों, इब्न बतूता अपना व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृति तथा समाज का अनुशासन करने में समक्ष से निम्नलिखित में कौन सी योग्यता सबसे अधिक विकसित थी। तो सबसे अधिक जो विकसित हुई बच्चों सांस्कृतिक योग्यता तथा कौशलता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा गया, निम्नलिखित में से कॉलन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन बच्चों सही है, और सही विकल्प का इसमें क्या करना है, चुनना है। तो हम्पी का भग्नावशेष 1800 ईस्वी में खोजा गया था बच्चों, कॉलन मैकेंजी के द्वारा, राइट है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे, ये भी ट्रू थे। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, ये भी क्या बच्चों, ट्रू है। और आगे लिखा, विजयनगर साम्राज्य की जानकारी उसे बरबोसा दी है, ये स्टेटमेंट का बच्चों फॉल्स है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में गिवन बच्चों, ए ऑप्शन में गिवन है। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 8 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 9th क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर वह बी है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। और 10th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह ए है। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ए है। 11th बच्चों लिखा गया, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, निकितन जो थे वह थे बच्चों रूस से थे। तो पहला का दूसरा बच्चों पहले, दूसरे में और चौथे में है। डोमिंगो जो पेस थे वह बेसिकली कहाँ के थे बच्चों, पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। तो दूसरा का हो जाएगा बच्चों तीसरा, दूसरा का तीसरा बच्चों एक ही ऑप्शन में गिवन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। आगे इसमें जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 12th में, 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत है। तो वह है बच्चों आईने अकबरी राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदार के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो सबसे जो उपयुक्त है बच्चों, राइट आंसर बच्चों राज की ओर से राजस्व को एकत्रित करते हैं। राज का मतलब यहाँ पर सरकार हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 11th का राइट आंसर बी है। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों 11th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। और 12th का बच्चों जो राइट आंसर है वह सी है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है। और 13 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी है। 13 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर बच्चों बी है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। क्वेश्चन 14 में लिखा बच्चों, एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं को प्रासंगिक पे चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि एक शिक्षा है बच्चों, जबकि अन्य समानता और प्रेम के बढ़ावा देने में महत्व को देखता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आज कबीर की प्रासंगिकता सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो वह है बच्चों ईश्वर के साथ सरल संबंध। ईश्वर के साथ बच्चों सरल संबंध। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आगे 15 में लिखा गया बच्चों, निम्नलिखित में से 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था बच्चों। तो मुख्य कारण क्या था, भारी कर और भूमि अधिग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया 1793 के इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम का मतलब बिल्कुल बच्चों उससे अलग है। तो सूर्यास्त कानून भी इससे कनेक्शन है बच्चों। वर्धमान की नीलामी भी है और 5वीं रिपोर्ट है। दक्कन दंगा रिपोर्ट बच्चों बिल्कुल क्या है, अलग है। तो यहाँ विषम बोला इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा।
इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर वह डी है। 15 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह भी डी है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है और 16 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह डी है। आगे 17 में बच्चों मैचिंग का है, तो शाहमल जो लड़ रहे थे बच्चों वह बड़ौद परगाना से लड़ रहे थे। पहला का तीसरा हो जाएगा, तो पहला का बच्चों जो तीसरा है वह दूसरे और तीसरे में दिया हुआ। वीर कुंवर सिंह जो थे बच्चों वह आरा बिहार से थे, तो दूसरे का चौथा हो जाए। दूसरे का चौथा बच्चों मात्र बी ऑप्शन में गिवन है। दूसरे का बच्चों वीर कुंवर सिंह जो थे वह क्या थे, आरा से लड़ रहे थे, बिहार आरा से लड़ रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप खाली बच्चों वीर कुंवर सिंह के बारे में आरा से पता रहा, तो दूसरे के चौथे में बच्चों एक ही ऑप्शन में गिवन है। और 18 में यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का क्या करना, चयन करना है। तो संविधान का जो निर्माण हुआ था बच्चों 46 में हुआ था। उसका जलियांवाला बाग बच्चों 1919 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता 1931 में। सबसे पहला जो घटना हुआ था बच्चों दूसरा हुआ था, दूसरा के बाद चौथा हुआ था, चौथा के बाद बच्चों तीसरा, सबसे लास्ट पहला हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो बच्चों, बी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए राइट आंसर बच्चों बी है। राइट आंसर क्या है, बी है। 18 क्वेश्चन का बच्चों डेट को लिख देते हैं 1946 है, और इसका 13 अप्रैल 1919 है, और क्विक इंडिया मूवमेंट जो 1942, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी इरविन जो समझौता हुआ था बच्चों 1931 में हुआ था। तो इसके बाद करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। आगे लिखा बच्चों 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश की गई बच्चों सहायक संधि का मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी रीति रिवाज को लागू करना। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा है 20 क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है। सुमेलित का मतलब सही जगह पे है। तो झंडा समिति बच्चों HD मुखर्जी गलत है। संघ शक्ति समिति बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही क्या है, सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे इसमें 21 में लिखा गया निम्नलिखित जानकारी के सहायता से संविधान सभा का सदस्य को पहचाना है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति जो थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर वह बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। और 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। बाकी बच्चों आप पेपर को देखिए और कमेंट में बताया बच्चों कि पेपर आपको कैसा लगा। बाकी बच्चे पेपर को देखें, कमेंट में बच्चों अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करें। यहाँ पे लिखा है जो दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित उपयुक्त चिन्ह को क्या करना, अंकित करना है।
तो कालीबंगन बच्चों राजस्थान में है, अमरावती बच्चों कर्नाटक में है, अम्बेर जो मुगल अधीन क्षेत्र है, और बीजापुर बच्चों साउथ में है। साउथ में आप कर्नाटक में होगा। बाकी इसमें बताना 1857 के विद्रोह के इन्हीं 2 प्रमुख केंद्र का नाम बताना है। तो आप दिल्ली बता सकते हैं बच्चों, कानपुर बता सकते हैं, विजयनगर का राजधानी पूछा गया तो विजयनगर का राजधानी जो था बच्चों हम्पी था। बाकी जितने भी मार्क्स बच्चों आपका आ रहा है कमेंट में क्या करें, जरूर से शेयर करें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आप सब कैसे हो? क्लास 12th का बच्चों जो हिस्ट्री का जो फाइनल एग्जाम हुआ उसके सेट 3 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, लिखा गया स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलान करना, निम्नलिखित में सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो मगध जो है बच्चों अभी क्या है, बिहार में। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड बच्चों एक पहले में है क्या, तीसरे में। और कौशल आपको ध्यान रखा बच्चों अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे फोर्थ का हो जाएगा बच्चों सेकंड। तो फोर्थ का जो सेकंड बच्चों एक ही ऑप्शन में गिवन है, वह सी ऑप्शन में गिवन है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 2 में लिखा गया बच्चों जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना। तो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के आधार पर होता है बच्चों, स्टेटमेंट ट्रू है। संसार के त्याग की आवश्यकता है, तो यहाँ पे बच्चों ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लिखा मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व का एक अनिवार्य नियम, ये बच्चों क्या है, रॉन्ग है। अहिंसा एक सिद्धांत है, ये भी क्या ट्रू है। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह सी है। सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर वो भी क्या है, सी है। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट हो तो उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट में उसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 में जो गिवन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पढ़ना, सही विकल्प का चयन करना। इसमें लिखा बुद्ध के जीवन काल में तथा उनके मृत्यु के बाद बच्चों बौद्ध जो था तेजी से फैला, स्टेटमेंट ट्रू है। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में बच्चों तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव न उलझने में क्या रहता, बाध रखा था। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों, एक दूसरे को एक्सप्लेन करा। तो राइट आंसर वहाँ पे ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह ए हो जाएगा। आगे लिखा फोर्थ में प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना, चंद्रगुप्त द्वितीय की बच्चों पुत्री थी और इनका जो शादी हुआ था वह कटक परिवार में हुआ था। तो फोर्थ का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे लिखा गया बच्चों हड़प्पा के लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इस लिपि को बच्चों अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों डी है और फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह सी है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी है। लिखा गया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे मिट्टी के बने हल का मिला। मिट्टी का जो हल मिला बच्चों बनावली और चोलिस्तान, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों फोटो दिया गया, इसका नाम बताना। तो फोटो जो दिया बच्चों कैलाशनाथ का, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों बी है, कैलाशनाथ मंदिर जो कि बच्चों महाराष्ट्र में है। वहीं पूछा निम्नलिखित में किस राज्य में कैलाशनाथ मंदिर है बच्चों, महाराष्ट्र में, तो हो जाएगा सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का जो राइट आंसर है वह सी है। सेवेंथ में बच्चों राइट आंसर वह बी है। सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर बी है और इसमें बच्चों जो पूछा गया है कैलाशनाथ मंदिर टेम्पल कहाँ पे बच्चों, महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। 8 क्वेश्चन में लिखा गया निम्नलिखित में कॉलन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ हम्पी के भगना 1800 ईस्वी में खोजा गया था, ट्रू है। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, यह भी ट्रू है। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। और विजयनगर साम्राज्य की जानकारी उसे बरबोसा से ली, ये भी क्या बच्चों फॉल्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9th में बच्चों आपको ध्यान रखना कि जो निकेतन था बच्चों वह बेसिकली किससे आता, रूस से आता। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। उसके बाद बच्चों जो डोमिंगो जो पेश थे वो पुर्तगाल से थे। तो सेकेंड का बच्चों इसमें थर्ड जो दिया गया एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। राइट आंसर जो 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। क्वेश्चन में जो 9th है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर वह ए है। क्वेश्चन नंबर जो 9th है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th का जो राइट आंसर है वह बी है। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहे कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर से शेयर करें। इसमें लिखा बच्चों, एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं को चर्चा करा बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर के साथ बच्चों सरल संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 11th में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो वह है बच्चों राज की ओर से राजस्व को लोग एकत्रित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे लिखा है 12 में 16वीं से 17वीं शताब्दी में भारत के कृषि इतिहास को समझने में निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख जो स्रोत है वह है बच्चों आईने अकबरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11th जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। और 12 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर आईने अकबरी। 13 में लिखा अल बरूनी का प्रमुख जो कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बच्चों भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण के लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 14 में लिखा इब्न बतूता अपने व्यापारिक यात्राओं के दौरान अवचरित संस्कृति और समाजों को अन्वेषण समक्ष था। निम्नलिखित में कौन सा योग्यता सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो वह था बच्चों सांस्कृतिक योग्यता तथा कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का बी हो जाएगा। आगे 15 में लिखा बच्चों शाहमल जो लड़ रहे थे 1857 की क्रांति वो बड़ौर से लड़ रहे थे। पहला का तीसरा और बीर कुंवर सिंह बच्चों आरा से लग रहे। दूसरे का चौथा हो जाए। दूसरा का जो चौथा बच्चों मात्र एक ही ऑप्शन में गिवन है, दूसरा का चौथा हुआ बी ऑप्शन में गिवन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 13 का राइट आंसर वह डी है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 14 क्वेश्चन का बच्चों राइट 14 क्वेश्चन का बच्चों जो राइट 14 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। और 15 में बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा जो शाहमल जो लड़ रहे थे बच्चों बड़ौद परगाना जो कि यूपी में पड़ता है, उसका नाना साहब जो लड़ रहे थे बच्चों नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे। तो डी का क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। डी में बच्चों एक ही ऑप्शन में है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। आगे 16 में लिखा निम्नलिखित में 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण भारी कर और भूमि अधिकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। आगे 17 में जो लिखा गया 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की मुख्य विशेषता क्या था, अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी रीति रिवाज को लागू करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। और 18 में लिखा गया संविधान जो निर्माण हुआ था बच्चों इसमें निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को कालक्रम के अनुसार सही विकल्प को क्या करना चुनना है। संविधान का जो निर्माण हुआ था 1946 में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता। गांधी इरविन समझौता बच्चों 1931 में। पहला जो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले बच्चों बी है। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, दूसरा के बाद हो जाएगा बच्चों चौथा, चौथा के बाद तीसरा, उसके बाद पहला। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर हो रहा बच्चों बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 16 का जो राइट आंसर है वह डी है। 17 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। और 18 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी है। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। आगे लिखा बच्चों निम्नलिखित जानकारी के सहायता पे संविधान सभा के सदस्य को पहचानना। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। और 20 में लिखा गया निम्नलिखित में कौन सा बच्चों सुमेलित था मतलब सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा संघ जो थे बच्चों वह नेहरू जी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया
93 की इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम को चुनना। विषम मतलब यहाँ पे बच्चों सूर्यास्त कानून भी इसी से है, वर्धमान की नीलामी भी है, पांचवी रिपार्ट। विषम का मतलब बिल्कुल अलग होता है, तो अलग क्या बच्चों, दक्कन दांगा आयोग, जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विषम बोला हुआ है। विषम का मतलब हुआ कि इस जो है बच्चों इससे बिल्कुल अलग है। इस्तेमारी बंदोबस्त से कनेक्शन बच्चों सूर्यास्त कानून से है, वर्धमान की नीलामी भी है, पांचवी रिपोर्ट है, बिल्कुल अलग है बच्चों दक्कन दांगा रिपोर्ट। इसीलिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा और 21 का राइट आंसर बच्चों बिल्कुल ऑड पूछा हुआ, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। बाकी बच्चों पेपर को देखें, कमेंट में बताया बच्चों कि पेपर आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा, जो भी लगा बच्चों उसको कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अब सब कैसे हो, क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो पेपर हुआ बच्चों सेट 3 को डिस्कस करेंगे। कोड देख सकते हैं 61/1/3, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें मगध बच्चों बिहार पटना में है, तो पहला का हो जाएगा तीसरा, पहला का तीसरा बच्चों फर्स्ट में है और थर्ड में है। उसी तरीके से कौशल आपको ध्यान रखना बच्चों, अयोध्या उत्तर प्रदेश, तो फोर्थ का जो हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा सेकेंड। तो फोर्थ में एक ही ऑप्शन में बच्चों सेकेंड है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया बच्चों, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है। बच्चों प्रभावती गुप्त आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका जो शादी हुआ था बच्चों वाकाटक के राजा की पत्नी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी थी। तो यहाँ पे सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सी, और सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया, नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन और कारण। अभिकथन में लिखा गया बच्चों, बुद्ध के जीवन काल में और उनके मरने के बाद बच्चों जो बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। ट्रू है। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से क्या थे बच्चों, असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे बच्चों सामाजिक बदलाव ने उलझने पे क्या कर दिया, बांध कर दिया, मतलब बाद में तो मजबूर कर दिया। दोनों स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फोर्थ में लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पे मिट्टी के बने हल मिला बच्चों। मिट्टी के जो हल मिला है बनावली और चोलिस्तान, तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। फोर्थ का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया बच्चों, हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस लिपि को आज तक बच्चों पढ़ नहीं पाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। फोर्थ क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। और फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर वो भी सी है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी है। 6 में लिखा, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए।
जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के आधार पे सही है। संसार की त्याग की आवश्यकता है, ट्रू है। और अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बच्चों मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व का एक अनिवार्य नियम है, क्या है, गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला, दूसरा और चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7th बच्चों एक फोटो दिया गया है, अब बताना कि इसका क्या है। तो कैलाश मंदिर है जो कि बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और कैलाशनाथ मंदिर बच्चों पूछा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का जो राइट आंसर है वह सी है। 7th क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है, 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बी है। और इसका जो राइट आंसर बच्चों वह सी है। 8 में लिखा गया 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्रोत कौन है बच्चों, आईने अकबरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 9th में लिखा गया निम्नलिखित में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हम्पी का भागरास 1800 ईस्वी में खोजे थे, स्टेटमेंट ट्रू है। वेस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, भी ट्रू है। और उसने इस स्थान पे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किए थे। और यहाँ पे विजयनगर का साम्राज्य की जानकारी उसे बरबोसा दिए थे, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का बच्चों जो राइट आंसर आप पढ़ ले कबीर के बारे में, ईश्वर के साथ बच्चों सरल संबंध की खोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। राइट आंसर बच्चों डी। और किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं आप, कमेंट में उसे लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 8 का बच्चों राइट आंसर सी है। 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 9th क्वेश्चन का बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। और 10th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वह है डी। 10th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा अल बरूनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो वह है बच्चों भारतीय संस्कृति के दास्तवीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का डी हो जाएगा। 12th में लिखा इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृति तथा समाजों के अन्वेषण करने की सक्षम थे। निम्नलिखित में कौन सी योग्यता सबसे अधिक विकसित थी। तो यह थी बच्चों सांस्कृतिक योग्यता तथा कौशल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 12th का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। 13 में जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत में जमींदार के बारे में उपयुक्त है। तो राजों की ओर से बचे हुए क्या करते थे, राजस्व को एकत्रित करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 11th का राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी हो जाएगा। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर वह बी है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों बी है। अगर बच्चों किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं, कमेंट में उसे लिख सकते हैं। 14 में बच्चों लिखा गया स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से करना है। तो यहाँ पे अफनासी निकेतन बच्चों रूस से थे, तो पहला का हो जाएगा दूसरा। तो पहला का दूसरा बच्चों दूसरे में या चौथे में है। डोमिंगो पेस जो थे बच्चों पुर्तगाल के थे, दूसरा का हो जाएगा बच्चों तीसरा। और अब्दुल जो रजाक थे बच्चों फारस से थे। तो यहाँ पे थर्ड का पहला हो जाएगा। थर्ड का पहला बच्चों पहले या दूसरे में। और यहाँ पे जो डोमिंगो पेस बच्चों पुर्तगाल के, तो दूसरा का हो जाएगा बच्चों तीसरा। दूसरा का तीसरा मात्र एक ही ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा 15 में निम्नलिखित में 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था बच्चों, भारी कर और भूमि अधिग्रहण। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। ज़्यादा कर मांगते थे और भूमि अधिग्रहण कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बच्चों सुमेलित का मतलब सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 14 का जो राइट आंसर है वो बी है। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 15 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर डी है। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। और 16 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर बी है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 17 में लिखा गया निम्नलिखित जानकारी के सहायता पे संविधान सभा को सदस्य को पहचाना। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा।
18 में बोला गया निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित करना, सही विकल्प का चयन करना। संविधान का जो निर्माण हुआ था 1946 में, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था बच्चों 1 अगस्त 1942 को, गांधी इरविन समझौता जो 1931 में। सबसे पहला जो घटना हुआ था जालियांवाला हत्याकांड जो कि दूसरे में है। उसके बाद जो हुआ था बच्चों, दूसरे के बाद जो हुआ था चौथा हुआ था, दूसरा और चौथा। उसके बाद जो हुआ था बच्चों तीसरा हुआ था, उसका पहला हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। राइट आंसर बच्चों बी आ रहा है। 18 का राइट आंसर यहाँ पे बी आ रहा है। आगे लिखा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश की गई सहायक संधि में मुख्य विशेषता क्या थी? तो अंग्रेजों द्वारा बच्चों पश्चिमी रीति रिवाज को लागू करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 18 का बच्चों राइट आंसर बी है और 19 क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर सी है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 20 में बच्चों मैचिंग का है। शाहमल जो लड़ रहे थे बड़ौद परगना जो कि यूपी में पड़ता है, तो पहला का तीसरा हो जाएगा। उसका वीर कुंवर सिंह जो लड़ रहे थे बच्चों बिहार आरा से लगे, तीसरा का दूसरा का इसमें चौथा हो, दूसरा का चौथा मात्र बच्चों बी ऑप्शन में गिवन है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया 1793 की इस्तेमारी बंदोबस्त के बीसम। बीसम का मतलब बिल्कुल अलग होता है। तो इस्तेमारी बंदोबस्त से बच्चों सूर्यास्त कानून भी था, वर्धमान की नीलामी भी था, 5वीं रिपोर्ट पर था। इसका बीसम जो हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो इससे बिल्कुल क्या है अलग है। बीसम का मतलब होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे इस क्वेश्चन को, तो राइट आंसर बच्चों डी हो, क्योंकि बीसम बोला, बीसम का मतलब इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। 21 बच्चों कमेंट में बता किस किस बच्चों का गलत हुआ है, और कमेंट में बताएंगे बच्चों 21 जो क्वेश्चन है इसका राइट मतलब आपका राइट आंसर तो बच्चों श्योर है कि डी होगा। और आपने क्या करके आए पेपर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 21 क्वेश्चन का गलत करके आएंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 20 का राइट आंसर बी है और 21 का बच्चों राइट आंसर डी है। अगर किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन है तो क्या कर सकते हो, उसको कमेंट में लिख सकते हैं। राइट आंसर बच्चों इसका 21 का राइट आंसर डी ही है। बाकी बच्चों पेपर को आप देखें, कमेंट में बताया बच्चों कि पेपर आपको कैसा हुआ। आपको पेपर कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? अपना राय बच्चों कमेंट में जरूर लिखिए। जितने सारे बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन था डायरेक्ट मेरे नोट से थे, बाकी बच्चों कमेंट में जरूर से अपने मार्क्स को जरूर से शेयर करेंगे। कालीबंगन जो पड़ता है बच्चों राजस्थान में, अमरावती का जो स्तूप पड़ता है बच्चों कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर बच्चों जो पड़ता है वो भी कर्नाटक में पड़ता है। 1857 के दो जो हुआ था बच्चों, आप दिल्ली और मेरठ भी लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, कानपुर लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं, बिहार में आरा से स्टार्ट हुआ था, आरा में भी हुआ था। मुगल के अधीन बच्चों किस क्षेत्र का एक नाम बताना है। मुगल के बच्चों जो क्षेत्र थे वह उत्तर भारत था,